हर प्रकार की नकारात्मकता का संहार केवल महादेव ही करते हैं। काशी की समृद्धि संपन्नता के साथ ही नकारात्मकता का ये रूप और भी प्रबल हो गया, किंतु महादेव की अनुपस्थिति में उनका संहार करने वाला कोई नहीं था, जिसका परिणाम आपके समक्ष है। किसी भी राज्य की उन्नति उसकी प्रजा के धनी होने से नहीं, प्रजा के चरित्र व्यक्तित्व के विकास से प्रत्यक्ष होती है। जिस राज्य की प्रजा में उदारता का भाव नहीं, उस राज्य का पतन निश्चित है। अंततः भिक्षा प्राप्त करके आपने जो वचन दिया था वो पूर्ण हुआ। अब आप जो चाहे वो प्रश्न पूछ सकते हैं इस धुंधी रात से। प्राप्त हो गया। हर प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो गया, और उत्तर यह है कि मैं काशी का राजा बने रहने योग्य नहीं। मैं अपनी प्रजा के पतन का दोषी नहीं देवदास, सत्य तो यह है कि काशी को तुम जैसा सामर्थ्यवान राजा ना कभी मिला है और ना ही कभी मिलेगा। यदि आपने सिंहासन का परित्याग किया तो वो काशी की प्रजा के साथ अन्याय होगा, क्योंकि जिस स्तर पर आप काशी की प्रजा को ले आए हैं वहां से निकालने का दायित्व आपको पूरा करना है। किंतु यह कैसे संभव होगा? महादेव के बिना यह कैसे संभव होगा? महादेव मुझे कभी क्षमा नहीं करेंगे, कभी मेरी सहायता को नहीं आएंगे। कहां ढूंढूंगा मैं उन्हें? कहां मिलेंगे वो? वहीं जहां से आपने उन्हें प्रस्थान करने के लिए कहा था। प्रस्थान में विलंब भी ब्रह्मदेव के वरदान की अवहेलना ही माना जाएगा, क्योंकि यह विलंब मेरी इच्छा के विरुद्ध हो रहा है। से काशी को किसी भी देव की सहायता या आश्रय की आवश्यकता नहीं, ना ही देवों के देव। और जिनकी काशी को आवश्यकता ही नहीं, वो काशी पे बोझ बने। यह अनुचित। किंतु स्मरण रहे देवदास, तुम्हारा एक भी अनुचित निर्णय काशी के लिए अनर्थकारी सिद्ध होगा। मेरा ये कथन सदैव स्मरण रहे देवदास। महादेव!
काशी आपकी नगरी है प्रभु। लौट आइए प्रभु। क्षमा कर दीजिए मुझे, क्षमा कर दीजिए। मैं अपना राजपाट, धन, ऐश्वर्य सब आपको समर्पित करता हूं महादेव। महादेव लौट आइए, महादेव लौट आइए। महाराज, महादेव को कुछ नहीं चाहिए। पिताजी कहते हैं कि महादेव एक बेल पत्र से भी खींचे चले आते हैं और सच्चे मन से बुलाए उन्हें तो वो अवश्य आएंगे। अनंत शिव आद्य अनंत शिव क्षमा कर दीजिए महादेव। मैंने आपको आपकी नगरी से, काशी से आपके आनंद वन से आपको दूर कर दिया।